आज हम डीएनए की शुरुआत एक ऐसे पहलवान की कहानी से करना चाहते हैं जो मोस्ट वांटेड है और दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस पहलवान का नाम है सुशील कुमार और उन पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में शामिल होने का आरोप है और तब से सुशील कुमार फरार है। किसी को नहीं पता कि सुशील कुमार कहां है। सोचिए, एक ऐसा पहलवान जिसने 56 वर्ष के लंबे इंतजार को समाप्त करके वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीता, फिर 2012 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता और जिसे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो पहलवान आज हत्या के आरोप में पुलिस से भागता फिर रहा है। मतलब दुनिया कितनी छोटी होती है और सुशील कुमार ने तो इस छोटी सी दुनिया में सब कुछ देख लिया। इसलिए आज हम आपको अपने विश्लेषण में यह बताएंगे कि सुशील कुमार देश के मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर से मोस्ट वांटेड आरोपी बन गए और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। सुशील कुमार की सफलता की कहानी भी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से शुरू होती है और हत्या का संगीन आरोप भी उन पर इसी छत्रसाल स्टेडियम में लगा। यानी छत्रसाल स्टेडियम से सुशील कुमार का गहरा नाता रहा है और यह स्टेडियम उनके नियंत्रण और दबदबे की कहानी भी बताता है। इसीलिए आज हम आपको इस स्टेडियम में भी लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि समय से बलवान और उससे बड़ा कोई पहलवान नहीं होता। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला हुआ था और इस दौरान उनके साथ काफी मारपीट की गई। इसी हमले में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई और उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा। और इस घटना के बाद एक वीडियो भी आज हमें मिला है जिसमें साफ दिख रहा है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम से अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे। यानी हत्या के दौरान वो अंदर ही मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ हत्या में शामिल होने के ठोस सबूत हैं और यही वजह है कि सुशील कुमार पुलिस से भाग रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के केंद्र में 2 चीजें हैं। पहले है खुद पहलवान सुशील कुमार और दूसरा है छत्रसाल स्टेडियम। 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या ने न सिर्फ सुशील कुमार की छवि को खराब किया बल्कि भारत में कुश्ती का मक्का माने जाने वाले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए आज हम आपको छत्रसाल स्टेडियम के अंदर की राजनीति के बारे में भी बताना चाहते हैं कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम कुछ बड़े पहलवानों के लिए एक पावर सेंटर बनकर रह गया है। दरअसल सुशील कुमार 14 वर्ष की उम्र से दिल्ली के इसी छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे हैं और वर्ष 2012 में जब पहली बार इस स्टेडियम के 2 पहलवानों ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीता तो यह छत्रसाल स्टेडियम सभी पहलवानों के लिए कुश्ती का मक्का बन गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में भी छत्रसाल स्टेडियम के 3 पहलवान, एक नहीं 3 पहलवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पहले पहलवान हैं रवि दहिया, दूसरे पहलवान हैं दीपक पुनिया और तीसरे पहलवान बजरंग पुनिया जो इस बार देश के लिए पदक लाने वाले दावेदारों की सूची में पहले स्थान पर है। इन तमाम बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम कुश्ती के अखाड़े में अपना दबदबा बनाए हुए है। हालांकि स्टेडियम में कुश्ती के दांवपेच पर राजनीति के दांवपेच काफी हावी हैं। अब आपको इसके बारे में भी हम बताते हैं। सुशील कुमार के कोच सतपाल सिंह काफी लंबे समय से छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों को कुश्ती के दांवपेच सिखाते आए हैं। माना जाता है कि एक समय इस स्टेडियम में सतपाल सिंह का काफी प्रभाव था और सुशील कुमार उनके चहेते पहलवान थे। वर्ष 2016 में जब सतपाल सिंह छत्रसाल स्टेडियम के एडिशनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए तब उन्होंने सुशील कुमार को इस स्टेडियम के एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति करवा दी। सुशील कुमार की यह नियुक्ति इसलिए भी विवादों में रही क्योंकि वो उस समय प्रोफेशनल पहलवानी की अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे थे। अब यही नहीं, नियुक्ति से पहले उनकी शादी अपने कोच सतपाल सिंह की बेटी सवी कुमार से हो चुकी थी और यही वजह है कि तब कई लोगों ने यह कहा कि सुशील कुमार को सतपाल सिंह की पहुंच का लाभ मिला है। सबसे पहले और सबसे अहम बात यह कि सुशील कुमार की नियुक्ति में सतपाल सिंह को भी फायदा पहुंचा और वो रिटायरमेंट के बाद भी स्टेडियम के अंदरूनी मामलों में दखल देते रहे।
ऐसे भी आरोप लगे कि जो पहलवान सुशील कुमार कैंप का समर्थन नहीं करते था, उनको स्टेडियम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। पहलवान योगेश्वर दत्त और पहलवान बजरंग पुनिया ने जब छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ा तो तब भी ऐसी ही बातें कही गई थी। इन दोनों पहलवानों ने कुश्ती की ट्रेनिंग छत्रसाल स्टेडियम में ली थी, लेकिन अब वो इससे अलग हो चुके हैं। योगेश्वर दत्त इसलिए अलग हुए क्योंकि उन्होंने वर्ष 2018 में एक मामले में सुशील कुमार के खिलाफ जाकर पहलवान नरसिंह यादव का साथ दिया था, और बजरंग पुनिया ने अलग होने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भी सुशील कुमार कैंप का साथ नहीं देने पर स्टेडियम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यानी अब इस हत्या के मामले में भी गुटबाजी की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सुशील कुमार की जिंदगी कुश्ती की एक मैच जैसी रही है। पहले राउंड में उन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते, खूब मेहनत की, इसके लिए उन्होंने कई तरह के त्याग किए। सुशील कुमार छोटी उम्र से ही कुश्ती के मशहूर कोच सतपाल सिंह से जुड़ गए थे। उन्होंने पहली बार 15 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड कैडेट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, यानी पहले राउंड में वो सफल रहे। अपनी जिंदगी के दूसरे राउंड में उन्होंने एक के बाद एक कई मेडल देश के लिए जीते, और वो न सिर्फ देश के सबसे सफल पहलवान बने, बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी अपने लिए जगह बनाई। वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार ने भारत के लिए कुश्ती में 56 वर्षों के बाद, जी हां 56 वर्षों का सूखा था, 56 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। इससे पहले ओलंपिक खेलों में भारत को कुश्ती में वर्ष 1952 में कोई पदक मिला था। तब यह पदक दिलवाया था मशहूर पहलवान केटी जाधव ने। उन्होंने यह सफलता हासिल की थी। खैर, सुशील कुमार ने इस राउंड में, यानी कि सेकंड राउंड में, कोई फाउल नहीं किया और वो दूसरे पहलवानों के लिए रोल मॉडल बन गए। वर्ष 2012 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ लंदन में, तब भी सुशील कुमार ने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। अब इस उपलब्धि के साथ ही सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में लगातार 2 बार देश के लिए पदक अपने नाम किए। ऐसा भी कहा जाता है कि सुशील कुमार की उपलब्धि ने भारत को कई पहलवान दिए। बहुत से लोग उनसे मोटिवेट हुए, बहुत से लोगों ने कुश्ती को खेल के रूप में ऑप्ट किया, बहुत से लोगों में क्रेज हो गया कि हम भी कुश्ती में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। देश में कुश्ती को काफी लोकप्रियता मिली, खासकर ग्रामीण इलाकों में युवा कुश्ती के खेल की तरफ आकर्षित होने लगे। इसे आप कुछ बातों से समझ सकते हैं। वर्ष 2012 में सुशील कुमार के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त कुश्ती में कांस्य पदक जीते। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार के बचपन के दोस्त थे, और वो भी छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के साथ ट्रेनिंग लेते थे। फिर 2016 के ब्राजील ओलंपिक्स में भारत की तरफ से साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, और इसी दौरान भारत में कुश्ती की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि फिल्मों में भी इस विषय का काफी प्रभाव दिखा। इस कड़ी में 2 फिल्में सबसे ज्यादा चर्चित रही। पहली फिल्म थी दंगल, जो वर्ष 2016 में आई थी। यह फिल्म पूर्व पहलवान महावीर फोगाट और उनकी रेसलर बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट के संघर्ष पर थी। इसी तरह वर्ष 2016 में आई सलमान खान की फिल्म सुल्तान, कुश्ती के खेल और इसी के साथ जुड़े संघर्ष पर यह भी फिल्म बनी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से अब तक के सबसे ज्यादा पहलवानों का दल हिस्सा लेने जा रहा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सुशील कुमार का भी योगदान है। सुशील कुमार ने ही कुश्ती में मेडल के लिए 56 साल का सूखा खत्म किया था। इस दूसरे राउंड में सुशील कुमार ने न सिर्फ देश का नाम ऊंचा किया, बल्कि उन्हें कई बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले। कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। वर्ष 2009 में उन्हें भारत में खेलों के लिए सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद वर्ष 2011 में उन्हें लंदन ओलंपिक्स से 1 साल पहले पद्मश्री भी मिला, यानी दूसरा राउंड भी पूरी तरह उनके नाम रहा। अब बारी थी तीसरे राउंड की, जो सुशील कुमार के लिए बुरा साबित हुआ। इसकी शुरुआत आप 2015 से मान सकते हैं। तब कोर्ट का सहारा लेने के बावजूद सुशील कुमार 2016 के ओलंपिक खेलों में जगह नहीं बना पाए थे। इसके बाद 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स के दौरान जब सुशील कुमार ने पहलवान प्रवीण राणा को हरा दिया,
तो दोनों पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस घटना से तब पहलवानों के बीच बढ़ती गुटबाजी का संकेत मिला था, लेकिन तब रेसलिंग फेडरेशन ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। उस समय पहलवान प्रवीण राणा ने यह तक आरोप लगाया था कि मैच के दौरान सुशील कुमार के समर्थक रेफरी को धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से जीत सुशील को मिली। इसके अलावा वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैच जीत ना सके, ट्रायल मैचों में हार गए और इसी तरह वो जिंदगी के तीसरे राउंड में मुश्किल और चुनौतियों से पिछड़ते चले गए। और आज की तारीख में सुशील कुमार कानून के लिए एक फरार आरोपी हैं। आज सुशील कुमार पर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको यह बताएगी कि कैसे देश का एक बड़ा और मशहूर पहलवान मोस्ट वांटेड बन गया और पहलवान सागर धनखड़ की हत्या क्यों की गई। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है। You can hear them shouting all around the stadium. Second gold at the Commonwealth Games. रेफरी की घोषणा का इंतजार और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे इस मुकाबले में। ये कहानी एक रेसलर की है, पूरी दुनिया झूम एक ऐसे रेसलर की कहानी जो एक बार नहीं बल्कि दो बार ओलंपिक का मेडल अपने नाम कर चुका है। वर्ल्ड चैंपियन सुशील करते हुए कुश्ती की दुनिया का नायक बनने में उसे सालों लगे, Sushil Kumar takes the gold and well. लेकिन कुछ हफ्तों के अंतराल में ही वही नायक खलनायक बन चुका है। उस पर अपने ही जूनियर पहलवान की हत्या का आरोप है। जो नायक था उसके ऊपर से पर्दा धीरे धीरे हटता जा रहा है। दुनिया जिसे रेसलर चैंपियन जानती थी वो गैंगस्टर साबित होता जा रहा है। Kumar dominates once again, another gold for India. ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप लगाया है उस उभरते हुए युवा रेसलर सागर धनखड़ के परिवार ने। सागर धनखड़ की हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके पहलवानों पर है। वही सुशील कुमार जिनके स्टारडम की छांव में देश के युवा पहलवान ओलंपिक मेडल जीतने का सपना देखते थे, लेकिन देखते ही देखते स्टारडम ऐसा ढहा कि वो मोस्ट वांटेड रेसलर बन गया। सुशील कुमार गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहा है। जरा सोचिए, जिस खिलाड़ी को देश के लिए मेडल जीतने पर सरकारें इनाम देती थी, उसी खिलाड़ी का पता बताने वाले को पुलिस अब 1 लाख का इनाम देगी। तो इस कहानी में कैसे, क्यों जैसे काफी सवाल आपके मन में होंगे। इसी को जानने की कोशिश में जी न्यूज की टीम सागर धनखड़ के गांव पहुंची, जहां सागर के परिवार ने कई ऐसी बातें बताई जो हैरान करने वाली थी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर 4 मई को देर रात ऐसा क्या हुआ था जिसमें एक युवा और उभरते हुए पहलवान की जान चली गई। मेरे को तो क्या जानकारी मिली है जी, यही बता रहे हैं बच्चे, उसको सागर का एड्रेस पूछ रहा था, कहाँ है सुशील। 8 बजे स्टेडियम में पूछना शुरू करा, बच्चों के फोन को उसका फोन नंबर देखा तो मिला नहीं। तो फिर बाहर से आदमी बुलाए हैं, उनको लेकर शालीमार बाग से 2 लड़के उठाए हैं, बता रहे हैं। तो उन लड़कों ने भी नहीं बताया कि जी हमारे पास एड्रेस नहीं है। फिर उन लड़कों के पास किसी का फोन आया, सागर के पास से आया या दूसरे लड़के का आया किसी का, तो फिर उसकी लोकेशन लेकर वो वहाँ पहुँचा और उसको कमरे से उठाया। उठाते ही नीचे गाड़ी में नहीं बैठा, तब वो उसके सिर में राड मारी है। वो पूछता रहा, पहलवान जी बात तो बताओ, बात क्या है, गलती क्या होगी पहलवान जी। तो फिर स्टेडियम में ले आकर फिर पीटा पूरी तरह। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुशील और सागर के बीच झगड़ा था क्या, जो बात यहाँ तक आ पहुंची। सच तो यह है कि सागर धनखड़ सुशील कुमार के करीबी थे। 2013 से रह रहा था वहाँ, तो परिचय तो था जी, अच्छी तरह साथ ही तो रहते थे वहीं। हाँ ठीक, हाँ मानता भी था, ठीक साथ रखता था, साथ ले भी जाता था,
जैसे भाई की शादी में है उसमें भी साथ रखा है, इसके बच्चे हुए उसकी पार्टी पुर्टी में भी साथ। तो वैसे कोई बात नहीं थी पहले, क्या किसी ने कान भरे हैं, किसी ने क्या गलत मतलब वो गाइड कराया है इसको। छत्रसाल स्टेडियम के इसी स्टेडियम के अंदर सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक साथी पहलवान की हत्या कर दी है। और जो पूरी कहानी है वो दरअसल ये है कि जो वजह बनी इस पूरी हत्या की वो मामूली सा किराया बना। दरअसल सागर सुशील कुमार की पत्नी के नाम जो एक फ्लैट है मॉडल टाउन के अंदर, उसी के अंदर रहा करता था। सागर से 1 महीने पहले ही उस फ्लैट को खाली करवा लिया गया था, लेकिन किराए को लेकर के जो झगड़ा हुआ था उसी को लेकर के सुशील कुमार अपने दोस्तों के साथ सागर के जो नए फ्लैट है वहां पर पहुंचा और वहां पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ पिस्तौल के दम पर सागर, सोनू और भगत और अमित को इसी छत्रसाल स्टेडियम के अंदर 4 और 5 मई की रात को लेकर के आया। और बताया जा रहा है कि पार्किंग स्पॉट के पास में जो बास्केटबॉल ग्राउंड है वहां पर ले जाकर के उसने अपने साथियों के साथ, जो कि बताया जा रहा है कि नीरज भवाना गैंग के जो लोग थे उनके साथ आया था, तो वहां पर ले जाकर के उसने उन सभी की बुरी तरह से पिटाई की। सागर धनखड़ के पिता का कहना है कि सुशील कुमार उनके बेटे की प्रतिभा से भी खासे प्रभावित थे। तो बोला अच्छा चल रहा है, तेरा नाम रोशन करेगा लड़का, बढ़िया है। जब सुशील कुमार ने सागर को रहने के लिए फ्लैट दिया हुआ था, सागर की प्रतिभा से प्रभावित भी थे, तो आखिर ये लड़ाई क्यों हुई जिसमें न सिर्फ सागर की मौत हो गई बल्कि सुशील की शोहरत भी मिट्टी में मिल गई? यही सवाल हमने सागर के चाचा से भी पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे सुशील का एक नया चेहरा सामने आया। सुशील की आदत है कभी से ही कि वो किसी को भी बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। पहले भी हो चुका है, राणा के साथ हुआ था, नरसिंह यादव के साथ हुआ था, वो तो जग जाहिर है। और ये चाहता था कि जो भी बच्चा मेरे स्टेडियम मेरे नीचे ही रहे और मेरे साथ जो मैं कब्जे वगैरह करता हूँ और जो प्रॉपर्टियों की डील करता हूँ उसमें मेरा साथ दें। एक सागर ने वो साथ नहीं दिया उसका, वो मना करता रहा कि मैं सिर्फ पहलवानी करूंगा और कोई काम नहीं मेरा। खाड़े के लड़कों को ही दिखाता था वो कि मेरे पास इतने पहलवान है, टोलों पे जो टोल लेता था, टोल के ठेके छुटवाता था, वहाँ खाड़े के बच्चे ही छोड़ता था जो अपना पहलवानी पे फेल हो जाते थे उनको वहीं पर रखता था। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार 4था खिताब अपने नाम किया है राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में। अब सवाल यह है कि देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार आखिर जुर्म की राह पर क्यों चल पड़े? दरअसल सुशील की कामयाबी के बाद हर वर्ग के लोग उसके करीबी बन गए थे। उसमें कुछ गैंगस्टर भी थे जिनका साथ सुशील को अच्छा लगने लगा था। सुशील इन्हीं गैंगस्टर्स की राह पर विवादित संपत्ति का समझौता कराने का काम भी करने लगे। लेकिन सवाल ये कि अगर सुशील जुर्म की राह पर चल निकले थे, धनखड़ से क्या लेना देना था? स्टेडियम के जितने भी पहलवान थे, दोस्त थे, वो सुशील से ज्यादा सागर की तरफ ज्यादा झुक गए थे। और इसका एक कारण ये भी मेरे को लग रहा है कि एक कोच थे कोई वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने वो 76 साल में थी, उसको सुशील कोच ने बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने अपना एक अलग से अखाड़ा खोला, तो उसके साथ वीरेंद्र कोच के साथ 30-35 बच्चे उसी टाइम आ गए थे। और अब सागर भी ये सोच रहा था कि मैं भी 70 साल छोड़ के वीरेंद्र कोच के पास चला जाऊं। अगर सागर वो छोड़ के आता तो मेरे हिसाब से जो बच्चे बता रहे हैं कि 35 से 40 बच्चे सागर के साथ 70 साल छोड़ के आ जाते। अगर 35-40 और आ जाते तो 70 साल खाली हो जाता। यानी सागर धनखड़ एक तो छत्रसाल स्टेडियम छोड़ने का मन बना चुके थे, जिससे सुशील के अहम को चोट पहुंची थी, और देखते देखते ये अहम की लड़ाई खूनी लड़ाई में बदल गई। 4 मई की देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुशील कुमार ने जिस शोहरत के दम पर छत्रसाल स्टेडियम को देश की कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था,
आज वही छत्रसाल स्टेडियम सुशील के पतन का गवाह बन गया। सागर के परिवार वाले कह रहे हैं कि सुशील अब गवाहों पर झूठ बोलने का दबाव भी डाल रहे हैं। इसमें ऐसे बयान देने हैं कि सागर ये मुझे सुशील के ऊपर हमला करवाने के लिए अपने आदमियों को मतलब सागर ही लेकर आया था स्टेडियम में हमला करने के लिए। ये भगतू है जी, जो ये 3 बच्चे और हैं, बिंडा है जैसे घर पे वहाँ आए हैं, तो उन्होंने हमें ये बात बताई। कानून का शिकंजा सुशील पर कसता जा रहा है। शोहरत खोने के साथ ही सुशील अब तक बहुत कुछ गंवा चुके हैं। अब कानून उन्हें कातिल मानता है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन फिलहाल सुशील कुमार के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और सागर का परिवार भी इंसाफ मांग रहा है। पुलिस तफ्तीश करेगी और मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के साथ जो करा है तो उसके लिए बस मैंने इंसाफ चाहिए और मैं कुछ नहीं। ऐसा भी बताया जाता है कि सुशील कुमार ने पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था और साथ साथ ये भी आरोप है कि सुशील कुमार प्लॉट्स, मकानों के और जमीनों के कब्जे में भी लग गए थे, अवैध कब्जे में, और उसके लिए वो स्टेडियम के अखाड़े में जो बच्चे आते थे उनका इस्तेमाल करते थे, उनको पैसे देके अपने साथ लेके जाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे अपनी दबंगई को दिखाने में। ये बात सागर को पसंद नहीं थी और सागर ने इस बात के लिए मना भी किया था। एक बार सुशील कुमार ने उससे कहा था सागर से कि तुम भी चलो हमारे साथ, तो सागर ने मना कर दिया था, मैं आपके इन कामों में आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ कुश्ती के लिए आया हूँ और मैं सिर्फ कुश्ती करूंगा और अपने ओलंपिक की तैयारी करूंगा। ये सारी चीजें सुशील कुमार के अंदर घर कर रही थी और सुशील कुमार को डर इस बात का लग रहा था कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि सागर जैसा पहलवान, जो उभरता हुआ पहलवान है, वो हमारा अखाड़ा छोड़ के चला जाए और इसकी वजह से बाकी बच्चे भी उसके साथ चले जाएं। और इस वजह से सुशील कुमार की नाराजगी सागर से बढ़ती चली गई हर बीतते वक्त के साथ। कहते हैं ना कि कामयाबी मिलना जितना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा मुश्किल होता है उसको बरकरार रखना। और ये बात सुशील कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। जितेंद्र शर्मा और प्रमोद शर्मा के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। तो ये कहानी सुशील की थी। मोस्ट डेकोरेटेड और मोस्ट पॉपुलर भारत का रेसलर होने के बाद कैसे मोस्ट वांटेड वो अपराधी की लिस्ट में आने की बिल्कुल कतार में खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हमने कहा था आपको कि समय से बड़ा कोई पहलवान, समय से बड़ा बलवान कोई होता नहीं है।